न्यूज सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी अब सामने आ रही है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया के नाम शामिल हैं। और ये जो तमाम नाम हैं वो आपने पिछली बार की कैबिनेट में भी देखे होंगे, लेकिन इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम हैं। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। लिस्ट में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी का भी नाम है। नए मंत्रियों में गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम शामिल है। तो आपको बताएं, बड़ी अपडेट मोदी कैबिनेट को लेकर आ रही है। नई टीम लगभग तैयार हो चुकी है और संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, जहां जहां जिन जिन राज्यों में लगभग सीएम की लिस्ट से जो भी बाहर हुए थे, उन्हें हटाया गया था, उन्हें देखिए अब कैबिनेट में जगह दिए जाने की संभावना जताई जा रही थी, जिसमें से शिवराज सिंह का नाम एक था। और अब जो संभावित लिस्ट सामने आई है उसमें जानकारी यही आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो पहले ही से ही नाम थे मोदी 2.0 गवर्नमेंट में, उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया के नाम शामिल हैं। ये वही नाम, ये नाम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, जो नाम रिपीट हो रहे हैं, इनके अलावा ऐसे कौन से संभावित नाम हैं जो कि आपकी बार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर नए नामों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर के सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, वो, या फिर हाथरस से जो पहली बार जीत कर आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे अनूप वाल्मीकि, ये दलित कोटे से ये नाम हो सकते हैं। ऐसे अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो अनिल बलूनी एक बड़ा नाम है, पहली बार जीत कर आए हैं लोकसभा, तो वो भी, उनका भी नाम कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि वहाँ माना जा रहा है कि जातीय समीकरण भी फिट करने हैं। और ठाकुर, क्योंकि क्षत्रिय समाज से वहाँ के सीएम आते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज से अनिल बलूनी का नाम आ सकता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसे नाम हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं। केरल की बात करें तो केरल से सुरेश गोपी हो सकते हैं जो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, क्योंकि केरल में पहली बार बीजेपी सीट जीती है। सुरेश गोपी बीजेपी के कैंडिडेट है, वो वहां से जीत कर आए हैं। अन्ना मलाई जो तमिलनाडु से हालांकि चुनाव हारे हैं, लेकिन उनको भी कैबिनेट में सीट दी जा सकती है। अरुणाचल से पिछली बार किरण रिजिजू थे, तो किरण रिजिजू की हो सकता है किरण रिजिजू को रिपीट कर दिया जाए, या फिर तापिर गांव को पहली बार मौका मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे कई नाम है। मनोहर खट्टर जो करनाल से पहली बार लोकसभा में पहली बार पहुंचे, हालांकि उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनको भी जगह दी जा सकती है मध्य प्रदेश से, क्योंकि 29 की 29 सीटें जीती है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, उनको भी वहां पर मौका दिया जा सकता है। उड़ीसा से वैजयंत पांडा लोकसभा में पहुंचे हैं, जो उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के। मध्य प्रदेश में जब नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ऐसे में पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी, प्रयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाया जा सकता है। वही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने क्या पावर बैलेंस, जाति, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, किस तरीके से कितने बड़े चैलेंजेस है अगर इन तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखें पोर्टफोलियोज को लेकर? देखिए, ये चैलेंज स्वाभाविक है। जब भी कोई सरकार बनती है तो इन्हीं सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर अपने कैबिनेट के चेहरों को वो तय करती है। और ये जाहिर है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार भी यही करेगी। पिछले 2 बार की भी उनकी सरकार देखे तो इन्हीं सभी समीकरणों को साधते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो शिवराज सिंह चौहान को भी कैबिनेट में एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम का विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी। ये कल पता चल जाएगा कि पार्टी उनके बारे में क्या सोच रही है। ऐसे वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं, उनका भी नाम है, मनोहर खट्टर का भी नाम है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो साउथ से लेकर बात करें नॉर्थ तक की, तो ऐसे वो नाम जो इस बार, क्योंकि बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, बड़े नाम ऐसे होंगे जो काफी बड़े चेंजेस के तौर पर सामने आएंगे। यानी कि पूरा जो मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा, सहयोगी दलों के साथ साथ बीजेपी के जो चेहरे होंगे, वो ज्यादातर माना जा रहा है कि 60% तक वो चेहरे नए हो सकते हैं। पुराने चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी, अनुभव को भी तरजीह दी जाएगी, लेकिन युवा चेहरे भी काफी सारे नए नाम आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मीडिया में खबरें चलती है या जो मंत्री तय करते हैं या मंत्रियों के नाम जो चलाए जाते हैं, वो ज्यादातर गलत भी साबित होते हैं। और शायद यही इस बार बीजेपी करने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, क्योंकि उनका विशेषाधिकार है। तो ऐसे वो नाम जो बिल्कुल सुर्खियों से दूर रहते हैं, जो पहली बार थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है पिछले 2 बार की सिचुएशन से। लेकिन जिस तरीके से अब की बार पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या ये माना जाए कि एनडीए अलायंस में जो पोर्टफोलियो का वितरण किया जाएगा, उसी हिसाब से ये समझा जाएगा
कि कौन सी पार्टी का कितना महत्व है, कितना दबदबा है, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए अभी जो स्थिति है, एक एक सीट बीजेपी के लिए कीमती है, तो ऐसे में सभी सहयोगी दलों को साधने का काम किया जाएगा। ये हो सकता है कि जो छोटे दल है जिनके एक एक दो सांसद हैं, उनको हो सकता है बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भविष्य में होगा तो उनको वो जगह दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जेडीयू और टीडीपी या शिवसेना या एनसीपी या एलजेपी, इनका पक्का है कि इन सभी को जगह मिलने वाली है। इनकी हिस्सेदारी जितेंद्र, और जो इनकी सभी पार्टियों को संतुष्ट करना, पावर बैलेंस करके एक सरकार का गठन करना, ये बड़ा चैलेंज फिलहाल बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।